बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या वाकई मुनाफिकत दिल की बीमारी है? इस तालीमी और मालूमाती वीडियो में हम इस मौजू को दरियाफ्त करते हैं और मजबूरी तौर पर अफराद और मुआशरे पर मुनाफिकत के असरात का जायजा लेते हैं और इस अहम तसव्वुर के बारे में मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें और ये हमारी जिंदगियों को कैसे मुतासर कर सकता है, क्या मुनाफिकत दिल की बीमारी है, जानने के लिए मुकम्मल वीडियो देखें और कोशिश करें कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों, मुनाफिकत को दिल की बीमारी कहा जाता है और हमारे मुआशरे में बहुत से लोगों को ये एहसास तक नहीं होता कि वो अपने अमल से मुनाफिक की निशानियां ज़ाहिर करते हैं। रूह की ये बीमारी तेजी से फैलती है। अगर कोई शख्स इसे तस्लीम ना करे और इसका इलाज तलाश ना करे, मुनाफिकत का न सिर्फ संगीन नताइज बरामद होते हैं बल्कि इसका असर इन लोगों पर भी पड़ता है जो मुनाफिकों को घेर लेते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में बयान किया गया है, अल्लाह ताला फरमाता है, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो मोमिन नहीं होते। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन वो अपने आप को धोखा नहीं देते और इसका शऊर नहीं रखते। इनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने इनकी बीमारी को बढ़ा दिया है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है, इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं। मुनाफिकत क्या है? तो दोस्तों, मुनाफिकत जिसे दोहरा चेहरा भी कहा जाता है, एक ऐसे फर्द की घिनौनी खसूसियत है जो इसके रवैये की तस्वीर कशी करता है, जो इसकी अंदरूनी हालत से मुतसादम है। ऐसे लोग शोहरत के फायदे हासिल करने के लिए अपनी जहरी खूबियों की तस्सीह करते हैं। मुनाफिकत की मिसाल के तौर पर एक शख्स दोस्ताना और मुखलस होने का तासर दे सकता है, एक खैर ख्वाह होने का दावा कर सकता है और किसी अकीदे या अकीदे पर अमल करने वाले शख्स के तौर पर काम करता है, लेकिन इसका बातन, दिल की हालत इसकी बातन बिल्कुल बरअक्स है। ऐसे लोगों से जहर होता है कि वो दूसरों के सामने अच्छे हैं, लेकिन लोगों की गैर मौजूदगी में मुखालफ खसलियतों का मुजाहरा करते हैं। ये मुनाफिकत में शुमार होता है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नापसंद करता है जो ऐसी खसलियतों के हासिल हैं। मुनाफिकीन के बारे में कुरान क्या कहता है? तो दोस्तों, सूरह अल-मानून में अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पर इसका जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होंगे। जहन्नम की आग जितनी कम है इतना ही सख्त है। अल्लाह ताला ने जहन्नम के आग के निचले गड्ढे मुनाफिकों की मखसूस कर रखे। तो दो मुख्तलिफ मौका पर अल्लाह ताला सूरह मुनाफिकीन में आयत नंबर 6 में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके लिए बराबर है चाहे तुम इनके लिए इस्तगफार करो या ना करो, अल्लाह इन्हें हरगज माफ नहीं करेगा। मुनाफिकीन अपने अमाल से अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की इस इंतहा पर पहुंच जाते हैं कि इनके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अगर कोई दूसरा शख्स इनकी तरफ से अल्लाह से इस्तगफार करे तो भी इस्तगफार ना करने का मतरादफ है। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अगर वो इनसे माफी मांगे या कभी ना मांगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुनाफिकत एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करता। अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत नंबर 80 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, अगर तुम इनके लिए 70 मरतबा इस्तगफार करोगे अल्लाह इन्हें हरगज माफ नहीं करेगा। मुनाफिकीन की अक़साम का जिक्र मैं करता हूं। शरीयत में मुनाफिकीन की दो किस्में बयान की गई है, अल-नफ़ाक़, अल-कबर। ये इस वक्त होता है जब इंसान का ज़ाहिरी ज़हूर अल्लाह, इसकी किताब, इसके रसूलों और इसके फरिश्तों और क़यामत के दिन पर मुकम्मल यकीन रखता हो, लेकिन ये शख्स अपने हकीकी ख़यालात को छुपाता है, जो इन तमाम या कुछ हक़ाइक़ की नफी करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला इन मुनाफिकों से हो
ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سب سے نیچے کی گہرائیوں میں رہنے والے کہا ہے۔ النفاق الاصغر، یہ منافقانہ فعل کی ایک کم شدت شکل ہے۔ اس قسم کے ذیلی ظہور میں جو نیکیاں اور نیکیاں پیش کی جاتی ہیں وہ انسان کے باطن کی مکمل نفی کرتی ہیں۔ اس قسم کی منافقت کی بنیاد حدیث میں مذکور 4 اہم نشانیوں پر ہے۔ منافق کی نشانیاں، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں جس کے پاس ہو وہ منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کچھ ہوں اس میں نفاق کی ایک عنصر سے، یہاں تک کہ وہ ایسے چھوڑ دے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب جھگڑا کرے تو زیادتی کرے، وہ معاہدہ کرتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ صحیح مسلم بخاری میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اپنے آپ کو جانچنا اور اپنے ارد گرد منافقوں کے بارے میں جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی ان علامات اور خصوصیات کو ضرور دیکھیں۔ وہ جب بھی بولتے ہیں ان کی تقریر جھوٹ سے بھری ہوتی ہے، جب کوئی دلیل ہوتی ہے تو وہ غصے سے پھٹ پڑتے ہیں اور حقائق سے اختلاف کرتے ہیں، جب بھی انہیں کوئی چیز سونپی جاتی ہے تو وہ امانت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ سست ہے اور بے مقصد عذر پیش کر کے نماز سے بچتے ہیں۔ اب منافق ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دوسروں کو نیچا دیکھنے اور لوگوں کے ساتھ ان کی مالی سطح کی بنیاد پر تکبر کرنے سے گریز کریں۔ اپنے قول و فعل کے ساتھ مخلص اور اہم رہیں۔ عوامی اور نجی زندگی مختلف نہ ہو، مخلص لوگوں کے ساتھ رہیں اور اپنی نیت کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔